उद्बोधन के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूं श्री गिरीश पंकज साहब को। आप वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं। गिरीश पंकज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भी प्रिय मोहन तिवारी को और पूरी उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसा भव्य आयोजन जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी उसे साकार होते हुए देख रहा हूँ। और दूसरी खुशी मुझे इस बात के लिए हो रही है मोहन कि जब इस उत्सव की तैयारी चल रही थी, नामों के बारे में विमर्श हो रहा था, तब ये सारे नामों के पहले सबसे पहले मैंने कहा था यार इस बार अमिताभ अग्निहोत्री को जरूर बुलाना, और तुमने मेरी बात मानी और बुलाया। और बहुत अच्छा लगा उनको सुन करके कि दरअसल इस देश में मुट्ठी भर के पत्रकार बचे हुए हैं जो राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को प्यार करते हैं। ये तथाकथित उत्तराधुनिकता का दौर जब से आया, ये एक नया रास्ता हमने जो चुना इस देश के एक बुद्धिजीवियों ने, वाम पंथ का, उस पंथ में चलते चलते ऐसी अराजकता फैली कि राष्ट्र किनारे हो गया। लेकिन अच्छी बात है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी और विनय मोहन तिवारी जैसे लोग हैं जो आश्वस्त करते हैं कि नहीं, अभी भी राष्ट्र को लेकर के विमर्श करने वाले अच्छे लोग मौजूद हैं। तो मोहन तिवारी और उनकी पूरी टीम का जो चयन हुआ है उसके लिए मैं उसे बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उस कड़ी में उसने मुझे भी याद किया। हमारे वक्ताओं ने राष्ट्रीय परिदृश्य की बात की, ये तीनों दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने बहुत संक्षेप में छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के योगदान के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप उन सब चीज़ों को ले करके जाएं। यहाँ के बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता है, इसलिए मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो पत्रकारिता है वो किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय पत्रकारिता के बरक्स कमजोर नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि हमने माधवराव सप्रे की पत्रकारिता को देखते हुए, उस परंपरा का अवगाहन करते हुए पत्रकारिता की। 1909 में अग्निहोत्री जी, आपको पता है कि 1909 में प्रयागराज से सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ और लंबे समय तक वो पत्रिका चलती रही। साहित्य का मानदंड उसने स्थापित किया। ठीक उसी समय छत्तीसगढ़ में 1900 में एक छोटे से कस्बे पेंड्रा रोड से माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र शुरू किया। छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना, लेकिन आप देखिए उसकी परिकल्पना आज से 126 साल पहले एक छोटे से कस्बे पेंड्रा से माधवराव सप्रे ने की। और आप अगर उनका इतिहास पढ़ें, वही मैं बताना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा कि उन्होंने जब पत्रकारिता शुरू की छत्तीसगढ़ मित्र, तो उन्होंने संवाददाताओं के लिए अपील की। लगभग वैसी अपील थी जैसे देश के दूसरे अखबार वाले क्रांतिकारी क्या करते थे कि वेतन है 1 जून खाना और 1 गिलास पानी। लगभग वैसे ही उन्होंने अपील की और कहा कि हमें ऐसे पत्रकार चाहिए जो गपोड़ी किस्म की खबरें न दें और सत्य सत्य कहें। ये 2 पंक्तियां जो है पत्रकारिता का मूल धर्म है कि गपोड़ी किस्म की खबरें, मतलब उस समय भी ऐसी पत्रकारिता रही होगी जिसे माधवराव सप्रे ने देखा, और सत्य सत्य खबरें कहें। और व्यंग्य तो उनमें है, आपको पता है, अगर पता नहीं हमारे तीनों वक्ता यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है कि नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि माधवराव सप्रे को भारतीय पत्रकारिता और साहित्य के इतिहास में सिर्फ एक बड़े पत्रकार के रूप में याद नहीं किया जाता, उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है कि हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे ने लिखी थी। माधवराव सप्रे इतने महान पत्रकार थे, इसलिए मैं अपने तीनों वक्ताओं को, हो सकता है जानते भी हों क्योंकि बड़े पढ़ाकू लोग हैं, उनके सामने मैं धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे यहाँ जो हमारे मित्र बैठे हुए नई पीढ़ी के, उनके सामने भी बात रखना चाहता हूं कि जो पत्रकारिता की गंगा 200 साल पहले, हिंदी पत्रकारिता की गंगा जो हमारे भगीरथ जुगल किशोर शुक्ल ने अवतरित की, उसी पत्रकारिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सप्रे जी ने जो काम किया, 3 साल तक अखबार निकला, संसाधन कम थे, लोग ग्राहक बहुत अधिक नहीं हो पाते थे, तो अंततः वो अखबार बंद करना पड़ा। लेकिन 3 साल में उन्होंने जो इस मानक स्थापित किए उसके
बरक्स उसके रास्ते में चलते हुए हमारी बाद की पत्रकारिता की पीढ़ी ने काफी काम किया। महात्मा गांधी ने तो स्वदेशी और बायकॉट पर बाद में काम किया, लेकिन माधवराव सप्रे का एक लेख स्वदेशी और बायकॉट उस समय जब छपा तो पूरे देश में उसकी गूंज हुई। वो पेंटना में रहते थे, रायपुर से अखबार निकालते थे और वो अखबार पूरे देश में जाता था। आपको जान करके त्रिपाठी जी अच्छा लगेगा कि छत्तीसगढ़ मित्र में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोग छपते थे। माखनलाल चतुर्वेदी उनको अपना गुरु मानते थे। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं उसमें छपी हैं। तो एक मानक उन्होंने स्थापित किया और उसके बाद एक अंतराल आया, रुक रुक करके कुछ और अखबार यहाँ से निकले। लेकिन एक बताना चाहता हूँ तिवारी जी को भी, शायद उनको ही पता हो कि जब पत्रकारिता करते हुए, लेखन करते हुए हमारे पुरोधा जेल में बंद हो रहे थे, एक बड़ा नाम है सुंदरलाल शर्मा, जिनको गांधी जी ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि अछूतोद्धार के लिए उन्होंने काम किया। वो आंदोलन करके जेल में गए तो उनके अंदर का पत्रकार सक्रिय हुआ। बहुत सारे हमारे मित्रों को भी पता होगा कि उन्होंने जेल से कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका निकाली। आप सोचिए, कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका, और जेल में जो भी गतिविधि होती थी उसको लिखते थे, और जेल के बाहर जो कुछ चीजें होती थी, क्रांतिकारियों के बारे में कुछ जानकारी होती थी, तो वो हाथ से लिख करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जैसे अब तो खैर वो छपते छपते कॉलम बंद हो गया। एक दौर था जब हम लोग काम करते थे तो एक गुंजाइश निकाल के रखते थे कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो 4-6 लाइन छपते छपते में आ जाए। तो वो हस्तलिखित अखबार में अंत में उनका एक कॉलम रहता था पुरौनी। पुरौनी मतलब वो छपते छपते का पर्याय। उस समय कोई घटना उनको मिली तो हाथ से लिख करके बांटते थे। तो ये जो दो महत्वपूर्ण अध्याय, और तीसरी प्रतिभा के बारे में बोल करके मैं बैठूंगा। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय एक शानदार अखबार का उदय हुआ, उसका नाम है अग्रदूत। साप्ताहिक अखबार था, यशवंत साप्ताहिक अखबार था। केशव प्रसाद वर्मा ने उसे प्रकाशित किया, और वो अखबार भी उसी तेवर का था जिस तेवर में गणेश शंकर विद्यार्थी अखबार निकाला करते थे या तिलक जी निकाला करते थे। केशव प्रसाद वर्मा अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खबरें उसमें देते थे, और 2 या 3 बार उन्हें भी लगातार गिरफ्तार किया जाता था और जुर्माना दे करके बाहर आते थे। तो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में ये जो 3-4 उदाहरण ऐसे हैं, उसकी बुनियाद पे आज की जो पत्रकारिता खड़ी है, उसके हम सब साक्षी हैं। हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम उस परंपरा के व्यक्ति हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, बाहर के लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये पत्रकार हुए, वो पत्रकार हुए, बड़े बड़े पत्रकार हुए। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैं कहूँगा कि तुम्हारे अगर यहाँ ये हुए हैं तो हमारे यहाँ माधवराव सप्रे हुए हैं, हमारे यहाँ गोविंद लाल वोरा हुए हैं, मधुकर खेर हुए हैं, हमारे यहाँ केशव प्रसाद वर्मा हुए, हमारे यहाँ स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जैसे लोग हुए हैं जो आज़ादी के दौर में अग्रदूत में काम करते थे। और अखबार बंद हो जाता था, फिर भी बड़े तेवर के साथ पुनर्अखबार प्रकाशित होता था। तो भले छद्म नाम से लिखते थे, लेकिन लिखते थे, और वही परंपरा लगातार चलती रही। ये और बात है कि समय के साथ मानसिकता भी बदलती है, कुछ ऐसे चेहरे भी आ जाते हैं जिसे देख कर हमें तकलीफ होती है। तो ये पत्रकारिता का उतार चढ़ाव भी छत्तीसगढ़ ने देखा है। लेकिन अंततः मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पत्रकारिता, क्योंकि मैं भी बहुत सारे अखबारों में लगातार काम करता रहा हूँ, अगर बताऊंगा पत्रकारिता को लेकर के तो बहुत बातें हो जाएंगी, आत्मश्लाघा हो जाएगी। लेकिन हम लोग उस दौर में पत्रकारिता करते रहे जब पत्रकारिता में शुचिता, पत्रकारिता में साहस, पत्रकारिता में नैतिकता, वो सब चीज़ें होती थी, और राष्ट्रवाद तो होता ही था। मैं अंत में बोलना चाहता हूँ कि समय बदला, स्थितियाँ बदली, लेकिन अब जो नई टीम आई है, मोहन तिवारी और गौरव शर्मा और दिलीप वगैरह के माध्यम से, तो उस टीम को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसा मैं चाहता था हमारा प्रेस क्लब हो, रचनात्मक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक चीज़ों को भी ध्यान रखे। क्योंकि पत्रकारिता, मैं अपने आप को उस परंपरा का पत्रकार मानता हूँ जिस समय साहित्यकार भी पत्रकार हुआ करता था और दोनों में कोई भेद नहीं होता था। तो हम लोग
गणेश शंकर विद्यार्थी भी अपने समय के बड़े साहित्यकार थे, अज्ञे जी बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, रघुवीर सहाय, सरस्वती दयाल सक्सेना, एक पूरी टीम रही है जो पढ़ती भी थी, लिखती भी थी और पत्रकारिता भी करती थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी अज्ञे जी करते रहे हैं। तो मैं अपने अंत में कहना चाहता हूं कि हमारे पत्रकारों को ये 200 वर्ष का गौरव मार्तंड दिवस है। हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि हमें अपने जुगल किशोर शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाना है और आज ये उत्सव मनाया है। मुझे खुशी है कि मोहन तिवारी ने कहा कि ये आयोजन लगातार होता रहेगा। मैं इस मंच से आग्रह करता हूं कि सिर्फ रायपुर में केंद्रित न करके इस आयोजन को हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में करें, बिलासपुर में करें, रायगढ़ में करें, ताकि पूरे देश छत्तीसगढ़ के पत्रकार उसमें जुड़ सकें। बातें बहुत हैं कहने की, मन बहुत भावुक है क्योंकि हमारे अनुजों ने इतना भव्य आयोजन किया। उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वह इसी तरह से, इसी गरिमा के साथ, इसी उत्साह के साथ काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।